एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड। सो मैं हूँ रमजिम और एक बार फिर से लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत प्यारी सी डिज़ाइन है ये। और सबसे बड़ी चीज़, सबसे अच्छी चीज़ है कि ये आज तक का मेरा सबसे बड़ा थालपोश है। ऐसे आपको छोटा लग रहा है बट अभी जब मैं खोलूँगी ना तब आप देखिएगा इतना बड़ा थालपोश मैंने इससे पहले नहीं बनाया है। बहुत सारी मेरे पास रिक्वेस्ट आती है बड़े थालपोश के लिए कि बड़ा थालपोश बनाइए, तो मैंने इस थालपोश को बनाया है और इसका पूरा डायमीटर 40 इंच का है। 40 इंच का मतलब है 3.25 फीट के आसपास की इसकी पूरी गोलाई है। सो मेरा जो बेड है ना वो आधे हिस्से का बेड लगभग पूरा उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही ये जा रहा है, मीन्स एक साइड के गद्दे से थोड़ा सा बाहर ही निकल रहा है, तो इतना ये कवर कर रहा है। तो सोचिए आप कितना बड़ा होगा। 3 डिज़ाइन इसमें यूज़ हुई है, इनफैक्ट 4 डिज़ाइन को मैंने इसमें यूज़ किया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये बीच की डिज़ाइन पूरा फ्लावर का लुक ले रही है और उसके बाद मैंने इसमें और भी डिज़ाइंस बनाई है। पहले मैं आपको बता दूं कि इसे पूरा बनाने में मुझे लगभग 250 ग्राम ऊन लगी है। 200 ग्राम तो आपको लगेगी, उससे ज़्यादा थोड़ी सी और लगेगी, मीन्स 20 से 30 ग्राम ऊन और लगेगी। तो 250 ग्राम ऊन से 250 ग्राम तक आप लेंगे तो आपका इतना बड़ा थालपोश बन के रेडी होगा। मैंने इसमें ओसवाल माइक्रो की ऊन को यूज़ किया है, प्लस साथ में यूज़ की है मैंने 3.5 mm की क्रोशिया हुक, मीन्स 9 नंबर की क्रोशिया हुक। तो चलिए फिर इसे खोल के दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको इसका लुक दिखाती हूँ कि ये कितना प्यारा सा ये थालपोश है। तो ये देखिए कितना बड़ा और कितना प्यारा थालपोश। तो इस तरीके की कुछ डिज़ाइन इसमें यूज़ हुई है। तो पूरा पहले मैं इसे ये देखिएगा, ये है वो थालपोश जो मैंने इस बार बनाया है। कितना बड़ा है आप खुद देख सकते हैं और कितना ज़्यादा खूबसूरत भी। डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इजी है, बड़ा है तो आप घबराइएगा नहीं, घबराने की बात नहीं है। मैंने स्टेप बाय स्टेप, मीन्स एक भी रो मैंने इसमें छोड़ी नहीं है, सारे ही राउंड्स मैंने इसमें क्लियर किए हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा था तो मैंने वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज की वीडियो में आपको इसका आधा पार्ट बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में इसका और बचा हुआ आधा पार्ट में बताऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं इस डिज़ाइन को। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी डिज़ाइन है और मैंने पूरा देखिए खोल दिया है और वर्क में मेरे कहीं भी कर्लिंग नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। पूरा परफेक्ट बन के रेडी हुआ है, ना कहीं से टाइट है ना कहीं से ये कर्लिंग है इसमें। तो अगर आप डाला छठ के लिए या फिर छठ पूजा वगैरह में बड़े थालपोश की ज़रूरत होती है, या एज अ टेबल मैट, राउंड टेबल है आपके घर में तो आप उसमें डालना चाहते हैं तो इस तरीके का टेबल मैट या फिर थालपोश बना सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने ली है 3 प्लाई की वूल और साथ में मैंने यूज़ किया है 3.5 mm, मीन्स 9 नंबर का क्रोशिया हुक। सबसे पहले इसमें हमें बना लेनी है 11 से 12 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चेन बना के जो फर्स्ट नंबर वाली चेन है अपने वर्क को इसमें हमें स्लिप स्टिच से ऐड कर देना है इस तरह से। ठीक है, 1 2 3 चेन बनाएंगे एज अ डबल क्रोशिया। सेम इसी होल में जो हमने बनाया है 11 चेन का, इसमें 23 और डबल क्रोशिया बनानी है। तो 23 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 3 चेन जो हमने बनाई है एज अ डबल क्रोशिया, उसे मिला के टोटल 24 यहाँ बन के रेडी होंगे। तो सेम इसी होल से डालेंगे और 24 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 24 डबल क्रोशिया आपकी 3 चेन मिला के होगी। ठीक है, 3 चेन पहली डबल क्रोशिया हो जाएगी, फिर 2 3 4 5 6 इस तरह से 24 बना के रेडी करना है। तो इस तरह से 24 डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली। वर्क के एंड में यहाँ इसे 3rd नंबर वाली चेन से ऐड करेंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बना ली। अब जो नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया है, 2nd नंबर वाली जो डबल क्रोशिया है, इसमें 1 और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, और 3rd वाली में 1 डबल क्रोशिया। तो अब टोटल यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हो गई, बीच में 2 चेन का स्पेस दे देंगे। इसके नेक्स्ट वाली में फिर से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
सेकंड वन में 2 बनाएंगे और 2, और अगेन थर्ड वन में 1 बनाएंगे। ओके, फिर से 2 चेन का स्पेस देंगे। तो इस तरह से आपको 4 डबल क्रोशिया के सेट बना के रेडी करने हैं। तो जब आप 4 डबल क्रोशिया का सेट स्टार्ट करेंगे तो पहले वाले में आपको 1 बना लेनी है, दूसरे में आपको 2 बना लेनी है, 1 और 2, और तीसरे में अगेन 1 बना लेनी है। तो इस तरह से 4 डबल क्रोशिया हो जाएगी और फिर 2 चेन का स्पेस दे देना है। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है, राउंड को ओवर करना है। इस तरह के टोटल 8 सेट बन के रेडी होंगे। तो इस तरह से ये देखिएगा, टोटल 8 सेट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 सेट के बाद अब यहाँ पे अगेन लास्ट में 2 चेन बना लेंगे और 2 चेन बना के जो थर्ड नंबर वाली चेन है इसमें अपने वर्क को ऐड कर देना है। ओके, फिर से 1 2 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेकंड वाली में 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। थर्ड वाली में भी 2 डबल क्रोशिया, मीन्स बीच की जो दोनों हैं उनमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और दोनों साइड की 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे टोटल 6 डबल क्रोशिया हो गई है, 1 2 3 4 5 6। बीच में 3 चेन का स्पेस दे देंगे। अगेन पहली वाली में 1 डबल क्रोशिया, सेकंड वन में 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, थर्ड वन में फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, और लास्ट वन में 1 डबल क्रोशिया। ठीक है, सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे, राउंड को ओवर करेंगे और यहाँ पे 3 चेन का स्पेस देंगे। इस तरह से हमें पूरे राउंड को ओवर करना है। वर्क के एंड में 3 चेन बनाएंगे और अपने वर्क को ऐड कर लेंगे। एक 2 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे देखिएगा 6 डबल क्रोशिया है तो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 एक साइड करेंगे, सेकंड वन में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और थर्ड वन में भी 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 चेन बनाएंगे और इधर से जो 3 है इसमें भी तीनों में 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 और 3। यहाँ पे 3 चेन का स्पेस है, इसे 3 चेन का ही रखेंगे और फिर से 6 डबल क्रोशिया है तो इसमें 3 के 2 सेट बनाएंगे, 1 2 और 3। पहला सेट हो गया, बीच में 2 चेन का स्पेस देंगे और 3 डबल क्रोशिया बना के दूसरा सेट बनाएंगे, 1 2 और 3। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे, राउंड को ओवर करेंगे। जहाँ पे हमें डिवाइड करना है वहाँ 2 चेन होगी और जहाँ पे ये बीच वाला स्पेस है यहाँ पे 3 चेन होगी। तो इस तरह से 1 2 3 4 राउंड बन के रेडी हो गए हैं। राउंड नंबर 5 के लिए 1 2 3। अब यहाँ पे देखिएगा 8 टोटल सेक्शंस बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और सब में 2 पार्ट डिवाइडेड है। ठीक है, तो अब फर्स्ट पार्ट में हमें 3 डबल क्रोशिया ही बनानी है। अब ये 3 डबल क्रोशिया जो बन रही है एज इट इज़ ही रहेगी, बीच में 2 चेन का स्पेस देंगे और ये वाला जो 2 चेन का स्पेस है इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन का स्पेस देंगे और जहाँ 3 डबल क्रोशिया बनी है वहाँ 3 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे, 1 2 और 3। यहाँ बीच में 3 चेन है, इसे 3 चेन ही रहने देंगे और फिर से दूसरे सेक्शन में आएंगे और सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। जहाँ 3 डबल क्रोशिया है वहाँ 3 डबल क्रोशिया और बीच के पार्ट में 2 चेन बना के 1 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन। ठीक है, सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे, राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। अब राउंड नंबर 6 के लिए अगेन वर्क को ऐड करेंगे, 3 चेन बनाएंगे और जहाँ 3 डबल क्रोशिया है वहाँ 3 डबल क्रोशिया ही बनेगी, 2 और 3। 2 चेन, ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया से ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, फिर से 2 चेन और जहाँ 3 डबल क्रोशिया बनी है वहाँ 3 डबल क्रोशिया ही बनेगी, 1 2 और 3।
बीच में 3 चेन का स्पेस है जो 3 चेन का ही रहेगा, और जहाँ 3 डबल क्रोशिया है वहाँ 3 डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और राउंड को ओवर करेंगे। तो जहाँ जहाँ 2 चेन बनी है सिर्फ वहीं पे एक नई डिज़ाइन हमने स्टार्ट की है, ये वाली। बाकी पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। वर्क के एंड में अपने वर्क को ऐड करेंगे। और अब 1 2 3 4 5 6 राउंड हो चुके हैं। राउंड नंबर 7 के लिए अगेन जहाँ 3 डबल क्रोशिया बनी है इसमें पहले 3 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, और 2 चेन के बाद ये जो जहाँ पे ट्रायंगल बनाया है यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4। फिर से 2 चेन बनाएंगे, जहाँ 3 डबल क्रोशिया है वहाँ 3 डबल क्रोशिया, और जहाँ 3 चेन बनी है वहाँ 3 चेन। सिर्फ ये अभी जो बीच के डिज़ाइन बना रहे हैं इसी में चेंज होना है, और अभी कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, सारा प्रोसेस सेम ही रहेगा। ठीक है, ये देखिए सिर्फ यहीं पे आपको चेंज करना है, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए राउंड को ओवर करेंगे। तो अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड के लिए जहाँ 3 डबल क्रोशिया है वहाँ 3 डबल क्रोशिया ही बनेगी, 2 चेन बनाएंगे, और जहाँ पे 4 डबल क्रोशिया है तो इन दोनों में चारों में 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया इसमें हो गई, 2 डबल क्रोशिया इसमें हो गई, टोटल 4 डबल क्रोशिया यहाँ बना के रेडी कर ली। बीच में 2 चेन का स्पेस बनाएंगे, और फिर से ये जो 2 हैं इनमें भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो दोनों में 2 2 डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। 1 2 3 और 4। फिर से 2 चेन, और जहाँ 3 डबल क्रोशिया है वहाँ 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और 3, जहाँ 3 चेन है वहाँ 3 चेन, और फिर से जहाँ 3 डबल क्रोशिया है वहाँ 3 डबल क्रोशिया। तो ये जो बीच वाले डिज़ाइन है सिर्फ इसी में चेंज होगा इस राउंड में। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे, राउंड को ओवर करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इतना बना के जैसे बताया सेम वैसे ही रेडी कर लिया है। और अब इसके बाद वाले राउंड के लिए यहाँ पे जहाँ पे ऐड किया है इसके बाद वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें आएंगे। इस वाली को अभी स्किप करेंगे, इसमें जब पूरा घूम के आएंगे तब वर्क करेंगे। 1 2 3, 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद दूसरी वाली में 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन बना लेंगे, और 2 चेन के बाद अब यहाँ पे 4 है तो अब इसमें स्टार्टिंग की और लास्ट वाली में 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बाकी 1 1 बनाएंगे। टोटल 6 डबल क्रोशिया हमें करनी है। तो फर्स्ट वन में 1 बना ली, सेम इसी प्लेस से डालेंगे, दूसरी बनाएंगे। सेकंड वन में भी 1 बनाएंगे, थर्ड में 1 बनाएंगे, और फोर्थ वन में 2 बनाएंगे, 1 और 2। ठीक है, इस तरह से 6 डबल क्रोशिया हो गई। बीच में 1 और 2 चेन बनाएंगे। सेम ऐसे ही इधर से जो 4 है इसमें भी करेंगे। फर्स्ट में 2 बनाएंगे, थर्ड में फोर्थ में 1 1 बनाएंगे, सेकंड और थर्ड में 1 1 बनाएंगे, 1 बना ली। नेक्स्ट वन में भी 1 बना लेंगे, और इसके बाद वाली में 2 बनाएंगे, 1 और 2। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे जो 3 डबल क्रोशिया है स्टार्टिंग की 2 में हमें पहले 1 1 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 और 2। और इसके बाद जो थर्ड वाली है इसमें इसे इस तरह से बनाएंगे, लूप को पूरा ओवर नहीं करेंगे। सेम ऐसे ही इधर से भी पहली वाली लेंगे, लूप को ओवर पूरा नहीं करेंगे, और अब 3 लूप को एक साथ ओवर कर देंगे। मींस इधर की फर्स्ट और इधर वाली, इधर की थर्ड नंबर वाली और इधर की फर्स्ट नंबर वाली को आपस में एक साथ मिला देना है। और इसके बाद इन दोनों में 1 1 डबल क्रोशिया बना लेनी है, 1 और 2। ये हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये दोनों आपस में एक साथ मिलेंगी और ये अलग अलग हो जाएंगी। तो अब टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही बचेंगी। उसके बाद का प्रोसेस सेम रहेगा।
2 चेन बना के, जैसे इसमें मैंने बनाना बताया 4 का 6 कर लेना है, 4 डबल क्रोशिया का, सेम वैसे ही बना के रेडी करेंगे। तो ये वाला जितना पैटर्न है वो इस तरह से बनेगा और ये वाला जो पैटर्न है वो इस तरह से बनेगा। सेम प्रोसेस को रिपीट करके राउंड। और अब जब एंड पे आ जाएंगे तो एंड पे क्या करना है आपको, इस वाले में जो लास्ट वाला बचा हुआ है इसमें आधी डबल क्रोशिया बनानी है और आधी डबल क्रोशिया इधर से जो हमने एक स्किप किया था स्टार्टिंग में इसमें बना लेनी है, ठीक है। और इन्हें एक साथ ओवर कर देना है, मीन्स इसे भी आपस में हमें जोड़ देना है। और अब फिर से यहाँ पे हमें आ जाना है। यहाँ के बाद अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी स्लिप स्टिच बना लेंगे, नेक्स्ट वाले में भी स्लिप स्टिच बनाएंगे, जो चेन है इसमें भी स्लिप स्टिच बनाते हुए आ जाना है आपको इस वाले डबल क्रोशिया में जो डिज़ाइन बनी हुई है, ठीक है। इसमें वह कभी घूम के आएंगे तब करेंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे, फर्स्ट वन में 2 डबल क्रोशिया बनानी है, बाकी में एक एक बनानी है और लास्ट में भी 2 बनानी है। तो टोटल 8 डबल क्रोशिया हमें यहाँ पे बना के रेडी करनी है। सब में एक एक बनाएंगे और ये जो लास्ट वाली है इसमें 2 बनाएंगे, 1 और 2 चेन बनाएंगे। ये वाला जो 2 चेन का स्पेस है इसमें एक डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, अगेन सेम वर्क को पहली में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बाकी में एक एक बनाएंगे और लास्ट वाली में 2 बनाएंगे। यहाँ पे बना लेंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। तो इतना बना लिया। अब इतना बनाने के बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे यहाँ पे और 3 चेन बना के पहली और दूसरी डबल क्रोशिया में आधा आधा बना लेंगे, 1 और 2। बीच वाली जो हमने एक कर दी है इसे स्किप करेंगे और इधर से जो 2 बची हुई हैं इनमें भी आधी आधी बनाएंगे, ठीक है। चारों डबल क्रोशिया को हमें एक साथ ले लेना है इस तरह से और अब इन सबको एक साथ ओवर कर देना है। तो ये हमें आपस में इस तरह से बांधना है और फिर से 3 चेन बना लेनी है। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे आएंगे और सेम प्रोसेस को करेंगे, जिसमें पहली में 2 बनाएंगे और बाकी सब में एक एक और लास्ट वाली में 2 डबल क्रोशिया बनानी है, ठीक है। सेम वैसे ही बनाना है जैसे हमने इस वाले में बनाया है। ये डिज़ाइन जैसे बनी है वैसे ही बनेगी और ये वाली हमें आपस में इस तरह से मिला देना है। तो ये एक देखिएगा लीफ तरीके का पैटर्न यहाँ पे बन के रेडी हुआ है। यहाँ से स्टार्ट होगा और ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह का पैटर्न, ये जितने भी हैं सब इसी तरीके से ऐड होंगे और बाकी ये वाला जो पैटर्न है सब में 8-8 डबल क्रोशिया करनी है पहली और दूसरी में। बीच में 2-2 चेन बना के एक डबल क्रोशिया यहाँ पे नई डिज़ाइन के लिए स्टार्ट करना है। वर्क के एंड में यहाँ भी इसे भी आपस में जोड़ देंगे, 3 चेन बनाएंगे और जहाँ से स्टार्ट किया था हमें जो 3 चेन पहले बनी थी उसमें 3rd नंबर वाली चेन में अपने वर्क को ऐड करेंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे और 8 डबल क्रोशिया बनी हुई है तो सब में एक एक डबल क्रोशिया ही बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सब में एक एक डबल क्रोशिया, ठीक है। 8 की 8 ही रहेंगे, उसमें कोई कम या ज़्यादा नहीं करना है। 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के ये जो एक डबल क्रोशिया बनी हुई है इसमें बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 डबल क्रोशिया यहाँ बना ली। अगेन 2 चेन बनाएंगे और 8 डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सब में एक एक डबल क्रोशिया। अब ये वाला पार्ट जो है हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई वर्क नहीं करना है। तो इसके ऊपर आपको सिर्फ 2 चेन बना लेनी है और 2 चेन बना के डायरेक्ट
इधर वाले पे आ जाना है जिसमें 8 डबल क्रोशिया बनेगी। ठीक है, ये इस तरह से बन के रेडी होगा। इसके ऊपर कोई वर्क नहीं होगा, ये एज इट इज़ वैसे ही बनेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इस यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया और इधर बीच में 5 डबल क्रोशिया है, तो इसमें 5 डबल क्रोशिया ही बना लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे एक भी कर सकते हैं, 2 की जगह यहाँ पे एक चेन भी बना सकते हैं। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है, राउंड को ओवर करना है। वर्क के एंड में थर्ड वाली चेन में अपने वर्क को ऐड करेंगे और अब यहाँ 8 डबल क्रोशिया है, इन्हें हमें 7 कर लेना है। तो फर्स्ट वन में 3 चेन बना लेंगे, दूसरी वाली में डबल क्रोशिया को हमें आधा ही बनाना है, पूरा नहीं बनाना है। तो इसे इस तरह से बनाएंगे और थर्ड वन में भी आधी डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इन दोनों को हमें एक कर लेना है। तो इस तरह से ये 3 चेन वाला एक डबल क्रोशिया है और ये हमारी दूसरी वाली हो गई, 2 का 1 हो गया। और अब यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 और डबल क्रोशिया, तो टोटल 7 हो गई। एक ये हो गई 3 चेन, उसके बाद ये 2 हमारी अब एक काउंट होगी, तो दूसरी ये हो गई 3 4 5 6 7। यहाँ पे 2 चेन और 2 चेन बना के ये वाली जो 2 चेन है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन 2 चेन और अब इन 5 चेन का एक क्लस्टर बना लेंगे 5 डबल क्रोशिया का। तो सब में आधी आधी डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5, पांचों को एक साथ ओवर करेंगे। इस तरह का एक क्लस्टर इसमें बन के रेडी होगा। फिर से 2 चेन के स्पेस में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और अगेन यहाँ पे फर्स्ट वन में आधी डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेकेंड वन में भी आधी डबल क्रोशिया बनाएंगे। 7 डबल क्रोशिया करनी है तो 2 को एक कर लेंगे पहले, उसके बाद फिर जितनी भी डबल क्रोशिया बनी हुई है सब में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो टोटल 7 यहाँ पे बन के रेडी हो जाएंगी। 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद अब ये वाला जो 2 चेन का स्पेस है, इधर वाली डिज़ाइन और इधर वाली, इन दोनों को हमें एक साथ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे जो 2 चेन का स्पेस है, जस्ट ये जहाँ पे क्लस्टर बनाया था नीचे वाली डिज़ाइन के, उसके ऊपर जो 2 चेन का स्पेस बना था इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और इधर वाले से फिर से एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए एंड पर जाएंगे और फिर एंड वाली डबल क्रोशिया में 2 का 1 कर लेंगे। तो टोटल 15 डबल क्रोशिया हमारी एक साथ बन के रेडी होगी। इन दोनों को एक कर लेंगे, 1 और 2। ठीक है, तो ये देखिएगा ये टोटल हमारी 15 डबल क्रोशिया है। यहाँ से काउंट करेंगे ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डबल क्रोशिया के बाद अगेन सेम डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ जो 5 डबल क्रोशिया बनाई है इसमें क्लस्टर बनाना है, तो इसके लिए 2 चेन के स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और सेम क्लस्टर जो हमने यहाँ पे बना के रेडी किया है। ठीक है, सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है और इस राउंड को हमें ऐसे ही ओवर करना है। ये देखिए इस तरह से ये बन के रेडी हो रहा है। अब यहाँ मैं आपको देखिएगा ये क्लियर कर दूँ कि इधर का और इधर का ये वाला जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है, ये आपस में इस तरह से मिलेगा, ये दोनों इस तरह से मिलेगा। तो ये भी एक लीफ शेप लेगा, जस्ट इसी के ऊपर जैसे इसने लिया है वैसे ही ये वाला भी लीफ शेप लेगा। तो ये पूरा एक सेक्शन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और जब पूरा बन जाएगा तो वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो एंड में जहाँ से आपने स्टार्ट किया है वहीं पे अपने वर्क को हमें ऐड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये पूरा एक सेक्शन है, तो अब यहीं से हमें स्टार्ट भी करना है। 1 2 3 3 चेन बनाएंगे नेक्स्ट वाले में। अब ये देखिएगा 2 का 1 हो चुका है। ठीक है, ये दोनों एक साथ है तो इसमें सिर्फ एक ही चेन आपको मिलेगी, तो यहाँ पे 1 बना लेंगे, नेक्स्ट वन में भी 1 बनाएंगे, इसके बाद वाले में भी 1 बनाएंगे। अब जब लास्ट में आपके पास 3 बचेगा, 1 2 3, अब यहाँ पे 3 ही बच रहा है, तो इन तीनों को हमें 1 कर लेना है। तो
एक, सेम वैसे ही करेंगे क्लस्टर बनाते हुए, दूसरे में जाएंगे डबल क्रोशिया आधी बनाएंगे और तीसरे में भी जाके डबल क्रोशिया आधी बनाएंगे और इसे पूरा एक साथ ओवर करेंगे। 3 हमें एक कर लेनी है इधर से भी और 3 एक करनी है इधर से भी। तो इधर वाले जब घूम के आएंगे पूरा तब इन तीनों को एक करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 1 2 3। अब यहाँ पे मैंने 3 चेन कर ली है, नीचे तक 2 चेन बनाई थी, अब यहाँ से 3 चेन कर ली है और 3 चेन के बाद अब ये जो एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाई गई है, यहाँ पे हमें बना लेनी है फिर से 5 डबल क्रोशिया। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमें इसके बीच, इन दोनों डिज़ाइन के बीच में कवर करते हुए चलना है। तो जैसे कभी जाली वाला डिज़ाइन बनता है ना, तो ये एक नई डिज़ाइन मैं आपको बता रही हूँ जो 2 रो में कंप्लीट होगी। अब यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। फिर से यहाँ पे इन दोनों के बीच में बनाना है, तो 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे यहाँ पे और फिर से इधर 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 चेन। और अगेन अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर से 3 को एक साथ कर लेना है। तो फर्स्ट वन में डालेंगे, आधी बनाएंगे, सेकंड वन में डालेंगे, आधी बनाएंगे, थर्ड वन में डालेंगे और आधी बनाएंगे और इन तीनों को एक साथ ओवर कर लेंगे। तब ये 3 की 1 हो गई। उसके बाद यहाँ बनाएंगे दूसरी डबल क्रोशिया, ये हो गई 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे 3 की हमें 1 कर लेनी है, तो ये हो गई हमारी 11। तो टोटल 11 डबल क्रोशिया बन के यहाँ पे रेडी होगी, ठीक है। इस तरह से हमें 11 डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 3 एक साथ हो गई, ये 3 एक साथ हो गई। तो अब ये आपका लुक कुछ इस तरीके से आएगा, हल्का सा यहाँ पे गोलाई वाला लुक आपका लीफ वाला बनने लगेगा। तो सेम पैटर्न को ही रिपीट करेंगे, राउंड को ओवर करेंगे। इस तरह से ये राउंड भी बन के रेडी हो चुका है। राउंड के एंड में इधर से जब आप आएंगे तो इसमें भी 3 का 1 कर लेना है और इसके बाद जहाँ पे 3 चेन का स्पेस है उसे ऐड कर देना है। अब अगेन यहाँ पे हमें अब 7 डबल क्रोशिया से वर्क करना है। तो 11 डबल क्रोशिया है, 2 डबल क्रोशिया इसमें हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया हमें इसमें स्किप करनी होगी। तो फर्स्ट वन में 3 चेन बनाएंगे और इसके बाद 1 2 3, ये 3 बची है। तो इसके बाद एक और डबल क्रोशिया है, इसमें भी डबल क्रोशिया बना लेंगे और 3 को 1 कर देंगे, ठीक है। तो वैसे ही 1 2 और 3 को 1 कर दिया, 1 2 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के अगेन यहाँ पे जो 3 चेन का स्पेस है इसमें नई डिज़ाइन के लिए डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे और जहाँ पे 5 डबल क्रोशिया है वहाँ पे आपको क्लस्टर बना लेना है। 1 2 3 4 5, ये हो गया क्लस्टर। फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे और यहाँ बीच में एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन बनाएंगे, जहाँ 5 डबल क्रोशिया है वहाँ क्लस्टर, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 चेन बनाएंगे और अगेन जहाँ 3 चेन है वहाँ पे नई डिज़ाइन के लिए एक डबल क्रोशिया। तो देखिएगा पहले 1 थी, फिर डिज़ाइन 2 हुई, अब यहाँ पे 3 डिज़ाइन बनेगी, एक यहाँ बनेगी, एक यहाँ बनेगी, एक यहाँ बनेगी। तो इस तरह से ये बीच वाला जो पार्ट है ये हमें फिल करना होता है। फिर से बना लेंगे यहाँ 3 चेन और 3 चेन के बाद अगेन ये वाला जो पूरा पार्ट है इसमें स्टार्टिंग में और एंड में 3 डबल क्रोशिया को 1 करेंगे। तो फर्स्ट वन में आधी डबल क्रोशिया, सेकंड वन में भी आधी डबल क्रोशिया और थर्ड वन में भी आधी डबल क्रोशिया, इन तीनों को 1 कर लिया। अब ये हो गई एक डबल क्रोशिया, यहाँ से बनाएंगे
2 3 4 5 और ये हो गई 6। ठीक है, फिर से 1 2 3 ही बची है, तो इन तीनों को एक करेंगे तो टोटल 7 डबल क्रोशिया यहाँ पे हमारे पास बनेगी। 11 में हमने इधर से 3 इसके हटाई है, उधर से 3 हटाई है, 3 का 1 किया है तो वो 2 हो गई और बाकी बीच की हो गई। तो टोटल 7 डबल क्रोशिया यहाँ बन के रेडी हो गई। बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए राउंड को ऐसे ही हमें ओवर करना है। तो इस तरह से ये राउंड भी बन के रेडी हो चुका है। और अब यहाँ पे ये वाली जो डबल क्रोशिया है इन्हें हमें 5 कर लेना है। ठीक है, 7 है हमारे पास, अब इन्हें 5 करेंगे तो दोनों साइड से एक एक हमें इसमें घटाना है। जहाँ पे ऐड किया है वहाँ पे 3 चेन बना लेंगे एज अ डबल क्रोशिया। अब ये देखिएगा 1 और 2, 2 हमारे पास इसके बाद बची हुई है। ठीक है, 1 और 2 ये बचा हुआ है, इन दोनों को एक साथ करेंगे, 1 और 2 और इसे एक साथ ओवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब 2 हो गई हमारे पास, ये 2 की 1 हो गई और एक यहाँ पे 3 चेन हो गई। ये वाला जो बीच वाला पार्ट है ये एज इट इज़ बनेगा जैसे मैंने अभी तक आपको बनाया है। तो जहाँ जहाँ डबल क्रोशिया बनी हुई है वहाँ वहाँ आपको बना लेनी है 5-5 डबल क्रोशिया, और उसके बाद बीच वाला जो पार्ट होगा वहाँ पे 5 चेन बनेगी। ठीक है, 5 डबल क्रोशिया के बाद जो आपका डिज़ाइन पूरी हो चुकी है, जिसमें आप क्लस्टर बना चुके हैं, उसके जस्ट ऊपर जब आप बनाएंगे तो उसमें 5 चेन बनाएंगे और बाकी के में आप 3 चेन बनाएंगे। जैसे ये डिज़ाइन मेरी पूरी हो गई तो यहाँ के ऊपर मैं 5 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4 5, और इसके बाद दूसरे डिज़ाइन बना लूँगी जस्ट इसी के ऊपर जहाँ हमें 5 डबल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, तो इस बार 3 बार 5 डबल क्रोशिया बनेगी, तीनों में ऐसे ही बना के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाई, ये है, ये तीनों में 5-5 बना ली और ये दोनों 5 चेन का स्पेस है। लास्ट में 3 चेन का स्पेस देंगे और अगेन अब पहली स्टार्टिंग की 2, फर्स्ट में आधी डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड में भी आधी ही बनाएंगे। जब 2 हो जाएंगी तो इन्हें एक साथ ओवर कर लेंगे। ठीक है, एक घटा दिया हमने, बीच में सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये हो गई दूसरी, 3 और ये हो गई चौथी। ठीक है, 4 हो गई, ये 2 की 1 पहली हो गई, फिर ये दूसरी, तीसरी, चौथी। अब यहाँ पे लास्ट में 2 ही बची हुई हैं तो इन दोनों को एक करेंगे। तो टोटल अब यहाँ पे हमें 5 करनी है, तो अब मेरे पास 5 हो गई है। ठीक है, ये देखिए 5 हो गई, 1 2 3 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया इस वाले राउंड में हुई। बाकी का प्रोसेस सेम वैसे ही चलेगा जैसे बनाते आ रहे हैं। तो ये हमारा जो बीच का पार्ट है, ये वाला जो लीफ पैटर्न है, इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये ऐसे आएगा। तो इस तरह से बनाएंगे, पूरे राउंड को वर्क करेंगे। वर्क के एंड में जब आप इस साइड पे आ जाएंगे तो पूरा आपको ऐसे ही बना लेना है। इधर 2 बनी हुई हैं, 1 2 3 इधर। ठीक है, 5 इसमें भी हो गई। तो इधर 2 बनी हुई का मतलब है कि 2 का 1 मैंने 1 कर लिया तो ये 1 हो गई, ये 3 चेन दूसरी हो गई, ये हो गई तीसरी, चौथी, और यहाँ 2 का 1, ये हो गई 5वीं। अब 3 चेन वाले स्पेस में जो 3rd नंबर चेन पे वर्क को अपने यहाँ पे अब इसमें ये जो वर्क करना है ना हमें 5, ये 5 बचे हैं हमें। तो अब इन 3 जो बीच की 3 है इसी में हमें वर्क करना है और इसे बंद कर देना है। तो इसे लास्ट वाला छोड़ देते हैं और यहीं से बना लेना है हमें 3 चेन। 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया बना ली और 3 चेन एज अ स्पेस बना लेंगे। ठीक है, लास्ट वाले में नहीं आएंगे। और इसके बाद ये वाली जो 3 चेन का स्पेस है जहाँ पे डिज़ाइन बनती है तो यहाँ डबल क्रोशिया बना लेंगे, अगेन बनाएंगे 3 चेन, और ये जो क्लस्टर जैसे बनता है 5 डबल क्रोशिया में, इसमें क्लस्टर ही बनाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 बार डिज़ाइन, नई डिज़ाइन के लिए स्पेस बन के रेडी होगा। पहला स्पेस हमने बना लिया है जहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाई है, वो हो गया फर्स्ट वन। ठीक है, ये वाला फर्स्ट वन हो गया, फिर से 3 चेन बनाएंगे, ये हो गया सेकंड वन। तो इसी तरह से अब 4 स्पेस बनेंगे। एक ये बन गया, दूसरा ये है, तीसरा यहाँ बनेगा और चौथा इस जगह पे बनेगा, और इन दोनों में क्लस्टर बनाएंगे। तो दोनों में क्लस्टर और 4 स्पेस बना के पहले रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से 4 स्पेस बना, 1 2 3 4, लास्ट में 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया है तो पहली और आखिरी स्किप करेंगे। बीच की 3 में हमें क्लस्टर बनाना है, 1 2 और 3।
तो इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन बनके रेडी होगी। अगेन 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन और बाकी का प्रोसेस सेम वैसे ही रहेगा, जिसमें जहाँ जहाँ 5 डबल क्रोशिया बनी हुई है डिज़ाइन वाली वहाँ वहाँ क्लस्टर बनाना है और जहाँ पे ये वाला लीफ पैटर्न है उसे हमें 3 बना के अब इस जगह पे बंद कर देना है। तो ये देखिए ये डिज़ाइन हमारी ये पूरी कंप्लीट हो गई। एक ये डिज़ाइन कंप्लीट हुई, एक ये डिज़ाइन कंप्लीट हुई, 2 डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसके ऊपर से एक और डिज़ाइन बनानी है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा पूरा थाल पोस्ट। तो ये वाला राउंड ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। वर्क एंड में इधर से 2 बची हुई थी, इन दोनों में आधी आधी डबल क्रोशिया बना ली है और इधर से 3rd नंबर वाली चेन में अपने वर्क को ऐड करेंगे और ऐड करते हुए इनसे पूरे में से निकाल लेंगे। ठीक है, और अब हमें यहाँ से वर्क को थोड़ा सा चेंज करना है। अब इसके जितने भी ये वाला जो पार्ट है ना, सब में आपको सेम इसी तरीके से ये वाला पैटर्न बना के रेडी करना है। तो जितनी भी इधर चेन बनी है इसमें आप स्लिप स्टिच से डबल क्रोशिया पे आ जाइए और वहीं से वर्क को स्टार्ट करते हैं। 3 चेन है तो तीनों में मैंने एक एक स्लिप स्टिच बना ली है और आ गई हूँ स्लिप स्टिच बना के डबल क्रोशिया पे। ठीक है, 1 2 3 चेन बनाएंगे एज अ डबल क्रोशिया और 4 और डबल क्रोशिया, तो 5 डबल क्रोशिया बना के पूरे में रेडी करनी है। एक 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बीच में 5 चेन बनाएंगे और अगर आपका वर्क टाइट हो रहा है तो आप यहाँ पे 6 चेन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ 6 चेन कर लूँ जिससे कि वर्क टाइट ना हो और मुड़े ना, तो 6 चेन भी इसमें कर सकते हैं। और फिर से जो नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया है इसमें बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया। तो इस राउंड में और कहीं आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको सब जितने भी बने हुए हैं सबके ऊपर इसी तरीके से 5-5 डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, फिर इसमें बनेगा, फिर इसमें बनेगा और इसके बाद जस्ट इसमें बनेगा। इसके ऊपर भी कोई वर्क नहीं करना है, डिज़ाइन के ऊपर भी। ये डिज़ाइन अब हमारी पूरी ओवर हो चुकी है और सब में आपको सिर्फ जहाँ जहाँ एक एक डबल क्रोशिया बनी हुई है वहाँ वहाँ 5-5 डबल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। बीच में आप 5 चेन चाहें तो 5 चेन रखें, अगर आपको टाइट लग रहा है तो 6 चेन कर लें। ये देखिए इस तरह से ये बन के रेडी हो चुका है और यहाँ मैंने ये पूरे में जितने में आपको बताया था कहीं भी कोई भी डिज़ाइन चेंज नहीं करनी है, पूरे में ऐसे ही बनेगा 5-5 डबल क्रोशिया और चेन। और अब यहाँ पे देखिएगा सारे सेक्शंस अलग अलग हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 इस सेक्शन में है, 1 2 3 4 इस सेक्शन में है। तो ठीक है, ये एक एक सेक्शन बना हुआ है, 1 2 यहाँ पे 3 4, तो ये टोटल 8 सेक्शन है। अब ये जो एक सेक्शन है ना, इसके बीच में 2-2 में डिवाइड करना है। 2 डिज़ाइन एक तरफ चलेगी, 2 डिज़ाइन एक तरफ चलेगी और यहाँ पे बीच में हमें एक नई डिज़ाइन बनानी है। बट उससे पहले मैं बता दूं कि आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। इसका पार्ट 2 आपको इसके मीन्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, इसके आगे का पूरा पार्ट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।